गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्लास 11 बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो ग्रामर टॉपिक हैं, ठीक है ना, उसमें सबसे जो लास्ट वाला है मॉडल, उधर से हम आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा रिवर्स में चलिए पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने लास्ट वाला टॉपिक ना पढ़ा हो, तो इसलिए एक बार रिवीजन में उल्टा देख लेंगे। एक बार जो मॉडल हैं उनको अपन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या होता है, क्या होते हैं मॉडल्स? मॉडल वर्ब क्या है? देखिए, ही इज एबल टू डू दिस वर्क। ही इज एबल टू डू दिस वर्क। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ही कैन डू दिस। लिख सकते हैं इसको आप, ही कैन डू दिस। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मीनिंग सेम है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब जो होती है, मॉडल वर्ब जो होती हैं, मॉडल वर्ब जो होती हैं, ये आपके एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, इसके लिए व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे ही सजेस्ट्स टू डू दिस, तो इसको हो सकता है ही शुड, ही सजेस्ट, ही इज सजेस्टेड टू डू दिस, ही सजेस्टेड टू डू दिस। इसको कैसे लिख सकते हैं? ही शुड डू दिस। तो ये जो है आपके मॉडल है। तो इसमें क्या होता है कि अपन को अपना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए अपन को इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मॉडल वर्ब के साथ कुछ विशेषताएं होती हैं। यूज ऑफ मॉडल वर्ब विद मेन वर्ब। ठीक है, पहली बात तो ये कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसकी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब होता है इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मॉडल है। तो मॉडल, हाँ, मॉडल का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जरूर हो सकता है, ठीक है, मगर इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। दूसरी बात, मॉडल के साथ यदि बी लग रहा है
तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी। मॉडल के साथ हैव लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मॉडल के साथ हैव बीन लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये ध्यान रखना। खाली मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सिलेबस में एक टेबल दी हुई है कि नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स, नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल, इसमें सबसे पहले कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं, फुल नेगेटिव फॉर्म, फुल नेगेटिव फॉर्म, उसके बाद है आपके शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये कुछ वर्ब हैं आपके मॉडल वर्ब, ठीक है भाई। इनका फुल नेगेटिव क्या होगा, ये तो अपन यूज करते ही आ रहे हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, might not, shall not, will not, should not, would not, must not, ought not to, need not, dare not, used not to, ठीक है। तो ये इनका फुल नेगेटिव फॉर्म है। अब इनका आप आ जाओ शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म में। ध्यान रखना, कैन कॉमा टी, ठीक है।
यानी अगर आप देखा जाए तो नोट को ऐसे लिखा है, कुड नोट का हो जाएगा कुडंट, मे नोट का क्या होगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। माइट का भी सेम है, शैल का भी सेम है, ठीक है। एक इसमें से थोड़ा सा दिक्कत है कि विल का वॉन्ट होगा, क्या होगा, वॉन्ट, यहां गलती मत करना, बाकी इसका सही है। इसका भी ठीक है, ये सेम चल रहा है, ये है थोड़ा सा ठीक है। इसमें एक दूसरी चीज होती रहती है, निडंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका शॉर्ट फॉर्म है। कोई भी चीज़ हो लिखकर अगर आप तैयार करोगे तो जल्दी आपके सेट बैठ जाएगी, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें अब आ जाते हैं कैन। सबसे पहला मॉडल जो है कैन। कैन क्या है, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसको यूज हम करते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जैसे आई कैन हेल्प यू, इसका क्या हो जाएगा, आई कांट हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, नेगेटिव में कैन आई नॉट हेल्प यू, या फिर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज लिखते हो तो कांट आई हेल्प यू। ये ध्यान रखना, अगर कैन नॉट को अलग अलग यूज हो तो कैन आई नॉट हेल्प यू, और यदि एक साथ यूज करना है तो कांट आई हेल्प यू यूज होगा। तो आपको जो मॉडल वर्ब है वो इस प्रकार से समझाई जाएगी और इस प्रकार से ही समझते हैं।
अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें इन 4 तरीके से आपको समझना है। ठीक है। तो ये अफर्मेटिव में तो देखो आई कैन हेल्प यू, ये क्या आ रहा है, एबिलिटी। आई कांट हेल्प यू, डिसेबिलिटी। इसमें और इनफॉर्मल परमिशन, इसमें क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन एबिलिटी है। तो ये तो ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, ये 3 तरीके से आपको समझना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें फर्स्ट आ जाता है, जैसे कैन का मतलब मान लो हिंदी में होता है सकना, यानी सकता है, सकती हूँ, सकता, सकती हूँ, सकता हूँ, सकते हैं, कार्य के लिए। देखो इसमें क्या है कि पावर यूज हो रही है। पावर 2 तरह की होती है, मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर। ठीक है, दोनों ही तरीके में पावर दर्शाएगा ये। यदि मेंटल पावर एबिलिटी, फिजिकल पावर फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल एबिलिटी, जिसमें भी आप दक्ष है, जो भी आप दोनों हैं तो आप दोनों। जैसे ये आपको एक सिचुएशन देगा, ही इज इंटेलिजेंट, ही सॉल्व द क्वेश्चन। ही इज इंटेलिजेंट, मेंटल है तो क्या आ सकता है, मेंटल एबिलिटी है, ही कैन। ही इज पावरफुल, या फिर ही हैज पावरफुल हैंड, ही ब्लैंक लिफ्ट द स्टोन। ये फिजिकल एबिलिटी हो गई, क्या आएगा, कैन आएगा। तो ये जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, इसमें हम एबिलिटी दर्शाएंगे। ठीक है ना, एबिलिटी दर्शाएंगे, एबिलिटी। एबिलिटी या पावर मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है इसमें हमको। और ये प्रेजेंट फॉर्म है, देखो ये क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट दर्शा रहा है ना, इसलिए अपन ने इसकी प्रेजेंट फॉर्म यूज करी। ठीक है, किस लिए यूज करी, प्रेजेंट है ना ये, ही इज इंटेलिजेंट, ही हैज पावरफुल है, तो क्या यूज किया अपन ने, कैन, प्रेजेंट फॉर्म यूज किया है।
मान लीजिए आपको नेगेटिव फॉर्म यूज करना है इसका, नेगेटिव फॉर्म यानी कैनॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो कांट। तो ये डिसेबिलिटी दर्शाएगा। ठीक है, चाहे वो डिसेबिलिटी मेंटल हो या फिजिकल हो। मेंटल हो या फिजिकल हो डिसेबिलिटी, जैसे ही इज इल, ही कैनॉट कम टुडे। ठीक है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में ही है, अब ध्यान रखना, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में ही है, कैनॉट, रीजल। ठीक है, जैसे he does not practice of math, so he cannot solve the unit. He does not practice, ये ही इज वीक इन मैथ। तो इस हिसाब से ये दोनों ही चीज हो गई है। क्या हो गया? दोनों ही चीज हो गई है। फिर आ जाता है आपके नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, कैन का इंट्रोगेटिव। इसमें आ जाता है जैसे कैन आई यूज योर, कैन आई यूज योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का यूज क्यों, ये मतलब दर्शा रहा है कि ये एक इनफॉर्मल परमिशन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन है, रिक्वेस्ट है। देखो इनफॉर्मल को आप समझेंगे कैसे कि ये सर इनफॉर्मल कैसे हुआ। एक तो अनौपचारिक, ठीक है। देखो पेन जो होता है सबके पास होता है, अगर आपके पास पेन नहीं, आपको जरूरत है तो आप कैन यूज कर सकते हैं। अब देखो ये क्यों होता है कि जिस परमिशन या रिक्वेस्ट में ठीक है, परमिशन मतलब आपको अलाउ किया जाएगा, रिक्वेस्ट का मतलब आपको सुना जाएगा, डिमांड पूरी होगी। ठीक है,
इसमें भी अलाउ करेंगे, डिमांड पूरी होगी आपकी। उसमें जो यदि चांस 50-50 होते हैं, मतलब दे भी, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता और दे भी सकता है। 50-50 चांस है। क्यों? क्योंकि भैया इधर यहाँ पेन उसका है, वो दे या ना दे, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो पेन दे अथवा ना दे, उसमें उसको कुछ गलत नहीं है, वो उसका पेन है, दे ना दे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आप कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि 50-50 चांस होते हैं। दे तो अच्छा है, ना दे तो भी ठीक है। इसीलिए इसको इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जो चीज़ रेगुलर ना हो, थोड़ा सा एक अलग हो, कैजुअल हो, कैजुअल अनौपचारिक हो, तो उसको हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया इनफॉर्मल परमिशन किस प्रकार से होती है। फिर जो नेक्स्ट है, प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट थ्योरेटिकल कल एंड जनरल पॉसिबिलिटी। तो जो प्रेजेंट थ्योरेटिकल है, यानी वर्तमान सैद्धांतिक और सामान्य संभावना। वर्तमान सैद्धांतिक और सामान्य संभावना, जैसे हिंदी में देखो, भीड़ यानी देयर इज जॉस्टलिंग सिचुएशन, यानी धक्का मुक्की वाली स्थिति है। पीपल कैन हर्ट टू ईच अदर, तो लोग एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। तो धक्का मुक्की वाली स्थिति है, तो लोग एक दूसरे को, ये जनरल पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें कैन बी का भी प्रयोग हो सकता है, पैसिव वॉइस होता है ये, पैसिव वॉइस, कैन बी यानी हो सकता है। इसका मतलब जैसे एक्सीडेंट कैन बी हैपन, एक्सीडेंट कैन बी हैपन। अगर इसी सिचुएशन को लेके चले तो एक्सीडेंट कैन बी हैपन, हो सकता है, ये पैसिव वॉइस, हो सकना। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो एनीवन
कैन बाय एनीवन कैन बाय ए मोटर साइकिल हु हैज़ मनी। भाई जिसके पास हु हैज़ मनी, जिसके पास धन है वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है। एनीवन कैन बाय, कोई भी मोटरसाइकिल खरीद सकता है जिसके पास धन है। इसलिए ये जनरल पॉसिबिलिटी हो गई, प्रेजेंट थ्योरेटिकल हो गया। और ये ध्यान रखना कैन भी यानी पैसिव वॉइस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पजलमेंट। नेक्स्ट है आपके पजलमेंट। पजलमेंट और इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, पजलमेंट और इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका मतलब हो गया, पजलमेंट का मतलब होता है पहेली यानी कुछ सोच समझ ना पाना। पजलमेंट होता है। इसका इम्पेशेंस यानी धैर्य खोना। इम्पेशेंस यानी व्याकुल भी होता है, धैर्य खोना भी होता है। और व्याकुल स्थिति होती है किसी की, उसको भी हम इम्पेशेंस कह सकते हैं। यानी घबराहट या बेचैनी को प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब है। व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब है, ये पजलमेंट हो गया। What can you do now? अब तुम क्या कर सकते हो। What can you do now? अब तुम क्या कर सकते हो, ये भी पजलमेंट है। फिर इसमें दूसरा दे रखा है What can I do now? अब मैं क्या करूं। तो ये पजलमेंट भी है और इम्पेशेंस भी हो रहा है, धैर्य खो रहा है। अब मैं क्या करूं। ठीक है, जैसे वेयर कैन आई सिट, मैं कहाँ बैठूं। इम्पेशेंस पजलमेंट दोनों ही है, एक ही बात है। तो कैन और इंट्रोगेटिव के यूज में हम पजलमेंट और इम्पेशेंस यूज करते हैं।